अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4। उससे पहले हम थोड़ा कल और परसों जो हमने दो लेक्चर्स में पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि y इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर x जो है ये हमारी जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है। तो अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर x, इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर x, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन तीनों फंक्शंस में हमेशा जो a है, a क्या आता है, a इज ग्रेटर देन 1। ये हमने पहले कहा है कि a इज ग्रेटर देन 1। 10 a के बदले 10 है, यहाँ पर 10 इज आल्सो ग्रेटर देन 1। तो यहाँ e है यूलरस नंबर, इसका वैल्यू होता है 2.7182, ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो a इज ग्रेटर देन 1, x बिलोंग्स टू r और y जो है y बिलोंग्स टू r प्लस। ये हमने पहले दिन पढ़ा है। अब इनकी डिफरेंशिएशन के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ y इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर x, तो यहाँ dy बाई dx जो होगी, ये विदाउट प्रूफ आपने लेना है। ये होता है a रेज़्ड पावर x इंटू, याद रखिएगा, a रेज़्ड पावर x इंटू log a टू द बेस e। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि इसका प्रूफ इस क्लास में आपने नहीं सीखना है। तो इस तरह अगर y इज इक्वल 10 रेज़्ड पावर x, तो यहाँ इसकी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगी, 10 रेज़्ड पावर x इंटू log 10 टू द बेस e। सिमिलरली यहाँ y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर x, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर x इंटू log e टू द बेस e। log e टू द बेस e किसके बराबर होता है, log e टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं log e टू द बेस e, log और e कैंसिल करता है, दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर होगा log 10 टू द बेस 10, ये भी 1 के बराबर होगा। अगर होगा log b टू द बेस b, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। बिकॉज देखिए, अगर मैं लिखूंगा log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1, तो नेचुरली e रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल टू e। इस तरह 10 रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल टू 10, b रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल टू b। इसलिए हम कह सकते हैं कि log e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैं यहाँ में लिख सकता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x। तो यहाँ e रेज़्ड पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़्ड टू पावर x ही होती है। लेकिन जनरल फॉर्म में अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी a रेज़्ड टू पावर x, तो उस सूरत में हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर x log a टू द बेस e। ठीक है। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू log x, लॉगरिदमिक फंक्शन है मेरे पास, तो यहाँ dy अपॉन dx किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन x इनटू आता है dx बाई dx, दैट इज 1। तो इन द डिफरेंशिएशन के बदले 1 ही आएगा। तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन x। तो e रेज़्ड पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e रेज़्ड पावर x ही। यही दो चीज़ें हम सीख के इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.4 का डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। पहला क्वेश्चन है e रेज़्ड टू पावर x, इसको मैं रखता हूँ y के बराबर, e रेज़्ड टू पावर x डिवाइडेड बाई साइन x। अभी तक जितने भी हमने रूल सीखे हैं डिफरेंशिएशन के, वो सभी रूल्स यहाँ एक एक करके हम इस्तेमाल करते जाएंगे। जहाँ जो रूल सूट करेगा वही रूल हम यूज़ करेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये किस शक्ल में है, यह है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी वाली शक्ल में। देखिए ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो कोफिशिएंट ऑफ 2 फंक्शन है ये। तो आपको पता ही है कि यहाँ dy या इसको हम बोलेंगे u बाई वी का, या y डैश किसके बराबर आएगा, u अपॉन वी का होल डैश। हमने देखा है वो किसके बराबर होगा, u डैश वी प्लस u वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सिंपली अगर मैं यहाँ इसको u से रिप्रेजेंट करूँगा, इसको v से मैं लिखूँगा लेट u इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर x और v इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर u डैश इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर x, u डैश किसके बराबर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़्ड पावर x। वो अभी हमने देखा वो e रेज़्ड पावर x ही है। और v अगर है बराबर साइन x, तो v डैश किसके बराबर आएगा, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। ठीक है। तो देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू, यही मैं यूज़ करूँगा u डैश v प्लस u v डैश
डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू डैश वी। यू डैश किसके बराबर है? ई रेज्ड पावर एक्स के बराबर इनटू वी किसके बराबर है? वी हमने रखा था अभी साइन एक्स के बराबर, तो ई रेज्ड पावर एक्स साइन एक्स, उसके बाद प्लस यू फिर है ई रेज्ड पावर एक्स के बराबर इनटू वी डैश है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वी किसके बराबर है? साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा ई रेज्ड पावर एक्स दो जगह पे है, इसको मैं कॉमन निकालता हूँ, अंदर रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे यू और वी में, आप सिंपली डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो y इज इक्वल टू क्या है? ई रेज पावर x डिवाइडेड बाय साइन x। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट x वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए u बाई वी फॉर्म है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे u और v का सहारा लिए बगैर ही। ई रेज पावर x इसकी डिफरेंशिएशन, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज्ड पावर x इंटू साइन x ऐसे ही रहेगा, फिर है प्लस ई रेज्ड पावर x ऐसे ही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये वही बात हुई जो अभी हमने लिखी, थोड़ी वर्डिंग डिफरेंट है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो दैट्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज्ड पावर एक्स, ई रेज्ड पावर एक्स ही है, साइन एक्स ऐसे ही लिखेंगे प्लस ई रेज्ड पावर एक्स को ऐसे ही लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट? कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आएगा। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ई रेज्ड पावर साइन एक्स ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 ई रेज्ड पावर एक्स स्क्वायर। चलो क्वेश्चन 3 में दिखाता हूँ, ई रेज्ड पावर एक्स स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा y, लेट y इक्वल ई रेज्ड पावर एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आएगा? डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट एक्स, ई रेज्ड पावर एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ई रेज्ड पावर एक्स स्क्वायर। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या मैं करूंगा डी टी अपॉन, या देयरफॉर y इज इक्वल टू, y किसके बराबर मुझे मिलेगा? ई रेज्ड पावर t। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर t बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो यहाँ मैं दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं करूंगा डी वाई अपॉन डी टी, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू t किसके बराबर मुझे मिलेगा? ई रेज्ड पावर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई रेज्ड पावर t, दैट इज ई रेज्ड पावर t इंटू आएगा डी टी बाई डी टी, दैट इज 1। और यहाँ मैं करूंगा डी टी अपॉन डी एक्स, वो किसके बराबर मुझे मिलेगा? 2x के बराबर। Therefore, using chain rule, dy upon dx is equal to dy upon dt into dt upon dx। तो dy upon dx किसके बराबर मुझे मिलेगा? dv upon dt, dy upon dt, that is e raised power t। e raised power t के बदले में उसका वैल्यू दूंगा, t किसके बराबर? x स्क्वायर। तो e raised power x स्क्वायर into dt by dx is 2x। तो मुझे क्या मिलेगा आंसर? 2x ई रेज्ड पावर एक्स स्क्वायर। ये एक मेथड है इसका। दूसरा मेथड है सेकंड मेथड, ये सेम ही है, और y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर एक्स स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर y किसके बराबर मुझे मिलेगा? y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर एक्स स्क्वायर के बदले t, तो y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर t। तो इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेज्ड टू पावर t की डिफरेंशिएशन होगी ई रेज्ड टू पावर t, है ना? बिकॉज हमें मालूम है इफ y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर x, तो dy अपॉन dx किसके बराबर होती है? ई रेज्ड पावर x। सिमिलरली यहाँ मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर x के बदले है ई रेज्ड पावर t। तो ई रेज्ड टू पावर t ऐसे लिखेंगे, इंटू मैं लिखूंगा dt अपॉन dx। ठीक है, नाउ dt अपॉन dx मैं इस फंक्शन से हासिल करूंगा, dt अपॉन dx वो किसके बराबर आएगा?
2x के बराबर, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर t, t का मतलब है एक्स स्क्वायर, हो गया ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ई रेज पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू आएगा फिर 2x, तो आंसर मिलेगा 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। सेम आंसर यहाँ भी, सेम आंसर यहाँ भी। इज इट ओके? ओके, थैंक यू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y इज इक्वल टू साइन, ऑफ साइन ब्रैकेट tan इनवर्स e रेज्ड पावर माइनस x। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्चुअली दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरी क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ भी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, सॉरी चेन रूल यहाँ करेंगे हम इस्तेमाल यहाँ पे अभी। तो मैं लिखूंगा ये जो इसके अंदर है साइन के अंदर, इसको मैं t के बराबर रखता हूँ। मैं लिखूंगा लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स e रेज्ड टू पावर माइनस x। ठीक है, तो देयरफॉर y किसके बराबर आएगा? y है साइन t। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू साइन t, बिकॉज ये जो ब्रैकेट में है इसको हमने t के बराबर रखा है, तो y इज इक्वल टू साइन t। यहाँ भी आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पहले निकालोगे dy बाई डी टी, फिर इसमें निकालो dt बाई डी एक्स। ठीक है, या एक तरीका ये है जैसे मैंने अभी 2 मेथड्स आपको दिखाई, यहाँ मैं पहले तरीके से करूँगा जैसे मैंने पहला क्वेश्चन नंबर 3 में पहला मेथड दिखाया था, वही उसी मेथड से मैं इसको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy अपॉन dx। जब मैं y को करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। साइन t की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगी? पहले साइन t की, वो आएगी cos t, है ना, इनटू आएगी t की डिफरेंशिएशन, दैट इज dt अपॉन dx। ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूं फर्स्ट। उसके बाद t किसके बराबर है? नाउ पुट, अब देखिए t tan इनवर्स e रेज्ड टू पावर माइनस x। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन मुझे पता है, क्या है? हमने पढ़ा था tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर होती है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ tan इनवर्स x नहीं है, बल्कि tan इनवर्स e रेज्ड टू पावर माइनस x। मैं इस e रेज्ड टू पावर माइनस x को u के बराबर पुट करता हूँ। पुट u इज इक्वल टू e रेज्ड टू पावर माइनस x। ठीक है, तो देयरफॉर t किसके बराबर मुझे मिलेगा? यहाँ देखिए tan इनवर्स e रेज्ड टू पावर माइनस x, दिस इज u, तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स u। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? मैं इस t को डिफरेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज dt अपॉन dx इज इक्वल टू, हाँ, tan इनवर्स u की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 1/1 प्लस यू स्क्वायर। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ u के बदले x के बदले u है, तो ये आएगी 1/1 प्लस यू स्क्वायर, इनटू आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज du अपॉन dx। इसका नाम मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। नाउ देखिए यहाँ अभी मैंने देखा, नाउ u किसके बराबर है? e रेज्ड टू पावर माइनस x, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग u विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे du अपॉन dx मिलेगा किसके बराबर? e रेज्ड टू पावर माइनस x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस x, दैट इज -1 इंटू -1 आएगा। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा dy अपॉन, सॉरी ये du है, dy नहीं है, देयरफॉर du अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस e रेज्ड टू पावर माइनस x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका नाम मैं रखता हूँ थर्ड। अब देखिए ये थर्ड और सेकंड, इसको मैं दोनों को मैं यूज करूंगा फर्स्ट में। मैं लिखूंगा यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी गेट, निकालना क्या है हमें? dy अपॉन dx, तो वो फर्स्ट से ही मुझे मिलेगा। वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए cos t किसके बराबर है? t इज इक्वल टू tan इनवर्स e रेज्ड टू पावर माइनस x। तो cos t के बदले में लिखूंगा
कॉस टी के बदले में लिखूंगा कॉस टी के बदले टेन इनवर्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। चेक कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी, तो कॉस टी है इसके बराबर, तो इसीलिए मैंने लिखा कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू है यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स किसके बराबर है? 1/u स्क्वायर, इंटू 1/1 प्लस यू स्क्वायर, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, इंटू 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू अपॉन, तो डी यू अपॉन डी एक्स किसके बराबर है? ई रेज्ड पावर इंटू ई माइनस ई, ये है माइनस ई रेज्ड पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई है। तो मैंने क्या लिखा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी के बदले लिखा कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई रेज्ड पावर माइनस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स के बदले लिखा 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स के बदले मैंने लिखा माइनस ई रेज्ड पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो एक स्टेप और हम लिखेंगे, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos of bracket tan inverse e raised to power minus x into 1/1 plus u स्क्वायर। u किसके बराबर है? सॉरी हाँ, u है बराबर e raised पावर माइनस एक्स, तो u स्क्वायर किसके बराबर आएगा? e raised to पावर माइनस 2x। चेक कीजिए, ये e raised पावर माइनस एक्स जब स्क्वायर लगेगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e raised पावर माइनस 2x आएगा इंटू माइनस ई रेज्ड पावर माइनस एक्स। एक स्टेप और इसको हम लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, तो मुझे मिलेगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई रेज्ड पावर माइनस एक्स इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू, या माइनस या यहाँ लेके आऊँगा, माइनस पहले लिखूंगा इसका, ये माइनस, तो मुझे अंदर रहेगा ई रेज्ड पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज्ड पावर माइनस 2x। तो ये इसका आंसर है। आप समझ गए मेरी बात को? दिस इज ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज।